हेलो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आप सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी एकदम स्वस्थ मस्त हूँ। और दोस्तों बस दिन की शुरुआत हो चुकी है और मतलब बस अपने काम वगैरह हो गए। झाड़ू पोछा तो मैंने लगा दिया, बेटा मेरा स्कूल भी चला गया और उसके लिए तो मतलब नाश्ता वास्ता बना के उसका लंच तैयार करके हो गया। ज़्यादातर मेरे सुबह के काम हो ही गए, बस नहाना रह गया और ये वॉश बेसिंग रह रही थी, तो मैंने कहा इसको भी साफ़ कर देती हूँ, उसके बाद ही फिर नहाऊँगी। उसके बाद देखूँगी आगे क्या करना है क्या नहीं करना है। और मैंने सोचा चलो आज आप लोगों के साथ भी थोड़ा सा बातचीत की जाए। और क्या कहते हैं उसको, मैं तो भूल ही जाती हूँ कुछ क्या बोलते हैं, और कुछ बातें साझा की जाए। हाँ जी, तो बस उसी तरीके से अभी तो फ़िलहाल मैं अपने काम में लगी थी सारा। और ये ना वॉश बेसिन मतलब वाइट कलर में है ना, तो ये गंदी बहुत जल्दी लगती है। तो मैंने कहा वैसे तो अब इस समय सर्दियाँ चल रही हैं, तो मैं पानी का काम थोड़ा कम ही करती हूँ, एक दिन छोड़ के करती हूँ। पोछा भी एक दिन छोड़ के लगाती हूँ और साफ़ सफाई भी एक दिन छोड़ के करती हूँ। जो पानी वाला काम होता है ना, अभी दे रहा है, अभी आप टीवी देख लो उसके बाद दे देंगे, ठीक है। ये आ गया था मेरा छोटा बेटा कि मम्मी और दे दो उसको। मतलब जब भी मैं वॉइस ओवर करूँ या फिर कुछ भी रील बनाऊँ या कुछ भी वीडियो शूट करूँ, तो वो आ ही जाता है और इतना छुपके से मैं बैठी थी, लेकिन फिर भी उसे पता नहीं कैसे पता चल जाता है, वो आ ही जाता है। तो बस कुछ नहीं, वॉश बेसिन वगैरह मेरी साफ़ हो गई थी। अब मैं जाऊँगी नहाने के लिए और फिर मिलूँगी आपसे नहाने के बाद। तो बस अब दोस्तों मैं नहाई थी, मैंने कपड़े वगैरह भी काफ़ी हाथ से ही धुले थे काफ़ी, मतलब बच्चों के हो रहे थे, एक आधी स्वेटर वगैरह और मेरे तो हो ही रहे थे और एक आधी इनके हो रहे थे गारमेंट्स वगैरह। तो बस मैंने सारे हाथ से वॉश कर दिए। मैंने कहा अब इनको ड्रायर कर लेती हूँ और फिर सुखा दूँगी, क्योंकि इस समय धूप का भी हो रहा है, एक दिन छोड़ के आ रही। कल धूप आई नहीं थी बिल्कुल भी, पूरा दिन मौसम ऐसा ही रहा था। आज धूप बढ़िया हो रही है, तो मैंने कहा चलो आज कर लेती हूँ। बच्चों को तो मैं डेली नहीं नहलाती, जिस दिन मैं नहलाती हूँ उसी दिन सारे कपड़े बच्चों के चेंज करती हूँ। वरना क्या करती हूँ, ऊपर का चेंज कर देती हूँ, ऊपर का स्वेटर और लोअर, दो चीज़ें ऊपर की चेंज कर देती हूँ जो गंदी हो जाती है। बाकी के अंदर के जो भी सारे कपड़े होते हैं, जो जिस दिन मैं उनको नहलाती हूँ उसी दिन कपड़े होते हैं। बस मैंने चोटी वगैरह अपनी बना ली। अब मैं नाश्ता बनाऊँगी, पहले अपने लिए नाश्ता करूँगी क्योंकि मैंने भी कुछ खाया पिया नहीं था। और बस इसी तरीके से मतलब मैं तो यही कहूँगी सारी महिलाओं को अपना एक रूटीन बना के चलना चाहिए। ज़्यादातर हाउसवाइफ को यही रहता है ना कि मतलब हमारा टाइम पे नाश्ता नहीं हो पाता, टाइम पे हमारा काम नहीं हो पाता, पूरे दिन हम काम करते हैं तो भी नहीं हो पाता। लेकिन मेरा मानना यह है कि आप एक दिन पहले ही प्लानिंग करके रहो, तो अगले दिन सारे काम आपके बहुत ईजिली हो जाएंगे और टाइम पे आपकी सारी चीज़ें हो जाएंगी। और मतलब जैसे आपकी फैमिली है, फैमिली में जिस तरीके से मेंबर हैं उस तरीके से आप अपना एक रूटीन बना लो। जैसे अगर आप जॉइंट फैमिली के साथ रह रहे हो तो उसके तरीके से आप अपना रूटीन बना लो, अगर आप इंडिविजुअल रह रहे हो तो उस तरीके से रूटीन बना लो, तो हो जाते हैं। लेकिन प्लानिंग के तहत सारे काम करो तो सारे काम अच्छे से हो जाते हैं। तो बस मैं भी उसी तरीके का, जैसे मुझे ना पता था कि मतलब जैसे ऐसा था कि अगर कल धूप निकलेगी तो मैं इस तरीके से काम करूँगी और धूप नहीं निकलेगी तो उस तरीके से, तो ये था माइंड में थी कैसे क्या करना है। तो जैसे ही धूप निकली उसी तरीके से मैंने सारे काम अपने किए। और बस अब देखो सारी साफ़ सफाई भी हो गई, ये भी ऑफिस चले गए खा के, बेटा भी मेरा चला गया। अब मैं अपने लिए बना रही हूँ और सारे काम मेरे अच्छे से हो जाएंगे। दिन तो खैर छोटे हो रहे हैं, ये तो बात सही है, दिन तो काफ़ी छोटे हो रहे हैं, टाइम का नहीं पता चलता है, लेकिन फिर भी काम तो करना ही पड़ता है। मेरे बाल आप देख रहे हैं कितने पतले हो गए। खैर कोई बात नहीं। और मैं बना रही थी अपने लिए पराठे, सब्जी तो मैंने बना दी थी, गाजर आलू मटर की मिक्स सब्जी, और पराठे बना रही थी अपने लिए और साथ में बना रही थी मैं चाय, क्योंकि अब इस समय मौसम ठंडा है तो 2 बार चाय हो जाती है, वैसे तो एक ही बार लेती हूँ जैसे ना। तो बस उसी तरीके से मैं अपना नाश्ता बना रही थी, नाश्ता करूँगी और टाइम पे मेरा नाश्ता भी हो गया। ऐसा नहीं है, सारे काम मतलब अच्छे से करो। मैं तो यही कहती हूँ सारी महिलाओं को, हाउसवाइफ को अपना एक रूटीन मतलब बनाना चाहिए कि महिलाओं को सारे काम इसी तरीके से अपने करने चाहिए, एक रूटीन बना के, तो बस हो जाते हैं सारे काम। और वही है ना कि काम उतना ही है, उस काम को चाहे 12 मतलब 4 घंटे में करो, उस काम को चाहे 1 घंटे में कर लो, काम तो करना ही है। तो बस उसी तरीके से है, क्योंकि अब उसी काम को हम 4 घंटे में करेंगे तो हमारा पूरा दिन निकल जाएगा, फिर हम खुद के लिए भी आराम नहीं दे पाएंगे। और उसी काम को हम एक आराम से कर लेंगे, रूटीन बना के करेंगे, तो हम पता है खुद को भी आराम देंगे और काम भी हमारा आराम से हो जाएगा और बच्चों को भी शायद हम टाइम मतलब निकाल देंगे। और मैं आपको नाश्ते की प्लेट दिखा रही थी, थोड़ी सी मैंने भुंजिया वाली नमकीन भी ले रखी थी, और बाहर मैंने ना बालकोनी पे बैठ के नाश्ता करूँगी क्योंकि धूप हो रही ना वहाँ पे। और मैं नहाई, अभी मैंने सारा कपड़े वगैरह भी धुले, तो मुझे लग रहा था ठंडा काफ़ी। और बेटा मेरा बैठ गया छोटा वाला, उसे दूंगी, खाएगा नहीं, बस साथ में ऐसे बैठता है, खाएगा नहीं लेकिन बस बैठेगा ऐसे। हालांकि वो अपने पापा के साथ नाश्ता कर चुका था,
तो बस उसी तरीके से उसकी इतनी टेंशन मुझे थी नहीं। लेकिन ये होता है ना, बच्चा साथ में है तो ऐसा लगता है खिला दो उसके लिए भी, खाए तो खा ले। तो बस मैं धूप में बैठ के, और इस समय धूप अच्छी लगती है, एकदम सिकाई सी हो जाती है। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि सर्दियों में यही होता है ना, ज़्यादातर ये लोग कहते हैं मैं हम धूप में नहीं बैठ पाते, हमें टाइम ही नहीं मिलता, हम धूप नहीं सेक पाते। तो ऐसा नहीं है, 1 घंटा अपने लिए, 1 घंटा आधा घंटा जितना आपके लिए निकले तो आप धूप में ज़रूर बैठो, क्योंकि सर्दियों में धूप की ज़रूरत भी ज़्यादा है। खुद के लिए टाइम देना उतना ही ज़रूरी है जितना कि अपने घर के लिए और बच्चों के लिए। खैर, कुछ ज़्यादा ही भाषणबाजी हो गई मेरी आज। और कोई नहीं, अब मैं तो नाश्ता वगैरह कर लिया, मैं कपड़े वगैरह धूप में फैलाने लग रही, और उसके बाद फिर मैं सारे काम करूँगी। और अभी तो धूप में तो सही लग रहा मौसम, लेकिन जैसे जैसे ना यहाँ का जैसे 3-4 बजते हैं, मौसम इतना ठंडा सा हो जाता है, एकदम से ठंडा होने लगता है। फिर तो बस डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल स्वेटर पहने जाते हैं। और बच्चों को तो खैर मैं दिन भर पहना के रखती हूँ, मैं कपड़े नहीं निकालती चाहे धूप हो, क्योंकि बच्चों का ये रहता है 2 मिनट धूप में, 2 मिनट अंदर, 2 मिनट धूप में, 2 मिनट अंदर, ऐसे बंद के नहीं बैठते हैं। अपना तो ये होता है। तो बस कि मतलब जो भी करना है टाइम से कर लो। बच्चों के साथ तो ऐसा नहीं होता, बच्चों को इतना ज्ञान नहीं होता ना, सर्दी क्या ठंड है क्या गर्म होने, तो अपनी खेलने कूदने से मतलब है। तो मेरा बेटा भी आ गया था, ये भी आ गए थे, तो ये बोले दूध वाले जवे बना लो, जो दूध वाली सिमई नहीं होती वो बना लो। तो मैंने कहा चलो बना देती हूँ। तो फिर मैं देसी घी में पहले मैं इनको कौर रही थी, मतलब क्या बोलते हैं, इनको फ्राई कर रही थी, अकोर रही थी। हमारी तरफ ना ऐसे करने को अकोरना बोलते हैं, कि अकोर रही थी। तो उसी तरीके से वैसे मैं इसको कर रही थी, और उसके बाद फिर मैं इसको सिमई बना के, यही हो जाता है क्योंकि सुबह को नाश्ता पूरा खाना प्रॉपर खा के जाते हैं, तो दोपहर में ये लाइट ही खाते हैं। जवे खा लिए, ओट्स खा लिए, या कभी चाय पी ली, नाश्ता कर लिया, इस तरीके से हल्का ही खाते हैं। और मैंने तो खैर खाया ही था, मुझे तो भूख भी नहीं थी ज़्यादा। इनके लिए और बच्चों के लिए बना दूंगी, उसके बाद फिर करूंगी थोड़ी देर रेस्ट, क्योंकि रेस्ट भी ज़रूरी है। क्योंकि सुबह से ये भी अपने ऑफिस वगैरह में लगे हुए थे बेटा, अब बच्चों को भी सुलाऊंगी, क्योंकि खुद लेटो तो बच्चे भी सो जाते हैं, पर ना बच्चे भी नहीं सोते हैं। और थोड़ी देर बच्चों को भी सोना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल पढ़ाई वगैरह तो आप देख ही रहे हैं कितनी हार्ड है और सारी चीज़ें। हाँ, लेकिन कभी कभी स्कूल की टाइमिंग बच्चों की उस तरीके से होती है, टाइम नहीं बन पाता है सोने का, तो खैर कोई बात ही नहीं है। अगर टाइम बन पा रहा है तो सुला दो, नहीं बन पा रहा है, क्योंकि कभी बच्चे ऐसे भी होते हैं ना, 3 बजे आ रहे हैं, 3:30 बजे आ रहे हैं, फिर उनकी 4 साढ़े 4 से ट्यूशन है, तो मतलब ट्यूशन जाते हैं, तो उस तरीके से उनका तो बेचारों का नहीं हो पाता, फिर उन्हें होमवर्क भी करना पड़ता है, तो वो तो सीधे रात को ही सोएंगे। खैर, मेरे बेटे का अभी इतना टाइट शेड्यूल है नहीं, तो मैं कोशिश करती हूँ कि उसको 1 घंटे सुला दूँ। तो बस अब उस तरीके से जवे वगैरह बना के फिर मैं सुलाऊँगी, और कोशिश करूँगी कि वीडियो आपको मतलब अब डेली आए, डेली नहीं तो 1 दिन छोड़ के आएँ। और मैंने बीच में काफ़ी गैप ले लिया लो, तो बस ऐसे ही था, थकान भी थी, बच्चों की भी तबीयत ख़राब थी, कुछ मन भी नहीं था। कई बार मन अपसेट हो जाता है तो मन नहीं करता ना। लेकिन अब मैं कोशिश करूँगी कि मतलब वीडियो मैं आपके साथ डेली मतलब बना पाऊँ, और आप लोगों से मिल पाऊँ, आप लोगों से बातें अपनी कर पाऊँ। तो बस कुछ आप लोगों को सिखा पाऊँ, कुछ आप लोगों से सीख पाऊँ। तो बस यही है, और है ही क्या। तो बस उस तरीके से मैंने जबे वगैरह कर दिया। अब मैं सोऊंगी थोड़ी देर। अब दोस्तों, मैं सो के उठ गई थी, मतलब 2 घंटे हम लोग लेटे थे। बच्चे तो मेरे अभी दोनों सो रहे थे, मैं उठ गई थी। और तो बस अब ठंडा लग रहा है एकदम से, तो मैंने सबसे पहले तो मैंने कहा स्वेटर पहनती हूँ, उसके बाद फिर देखती हूँ मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो उसके बाद तो फिर कपड़े वगैरह भी पड़े हैं, तो वो भी सब तय बना के रखूँगी। और ये साबुन वगैरह लेके आए थे बर्तन धुलने के लिए, तो एक इनका मैंने प्लास्टिक का बॉक्स सा बना दिया है, तो बस उसमें ही सारे साबुन स्टोर करके रख देती हूँ। जैसे जैसे ज़रूरत होती है उसी तरीके से निकालती रहती हूँ एक एक साबुन। और ये एक साथ ही ले आते हैं कि बार बार फिर बोले कौन लेके आए, तो इकट्ठे ले आते हैं। अब हो जाती है 1 महीने की छुट्टी हो जाती है। और वैसे भी 2 चीज़ें बहुत खर्च होती हैं, एक बर्तन धुलने वाले साबुन और एक सरफ। जो मेरा कपड़े धुलने वाला साबुन होता है तो वो बहुत चलता है। और ये ना मेरे मायके का छोटी सी क्लिप थी, जो आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई थी। अभी मैं मायके गई थी तो ये छोटी सी क्लिप मैंने बनाई थी, लेकिन मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई। तो मैंने कहा चलो आज इसी वीडियो में इसको भी करके और कर देती हूँ। तो जो मेरी बहन का फंक्शन था 19 तारीख से, उससे 1 दिन पहले की है ये, 18 तारीख की वीडियो है। मतलब 18 तारीख को शूट की थी। तो मेरा भाई ना, मैंने अपने बालों में तेल वगैरह लगाया था कि मैंने कहा कल शैम्पू करूँगी, तो अच्छा, तो मेरा भाई है ये चाची का बेटा, ज़बरदस्ती बैठ गया मेरे दीदी लगाओ लगाओ, ये तो जिद पकड़ के ना। तो उसी तरीके से, और ये चाची मेरी चाचा के लिए खाना वगैरह ला रही है। हम सब ना मूवी देख रहे थे, गदर 2 मूवी आ रही थी, तो हम सारे भाई बहन, उत्कर्ष के पापा भी थे, हम सारे लोग गदर 2 मूवी देख रहे थे और एक दूसरे की मालिश करी। हम सारे भाई बहनों ने एक दूसरे की मालिश करी, किसी ने मेरी करी, मैंने भाई की करी, कभी बच्चों की करी। मतलब बहुत अच्छा लगा। और सच में मतलब अपनों के बीच एक अलग ही मज़ा होता है। खैर कुछ भी कहो तो बहुत मस्ती आई। भाई तो मेरा वैसे भी थोड़ा सा ऐसा है ना, हंसी मजाक वाला है। ये जो मतलब मालिश करा रहा है, देखना दीदी ऐसे करो वैसे, और किसी काम के अगर ये पीछे पड़ गया तो ये करा के ही मानता है। और इसको मुझसे है भी ज़्यादा लगाव, ज़्यादा है। ये मुझसे हर बात अपनी शेयर कर लेता है, और मतलब इससे मतलब मुझसे ज़्यादा लगाव करता है ये।
दीदी है, और मैं वहाँ भी जाऊँगी तो खाने पीने का भी हर एक चीज़ का ही लगता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय।